आपको एक परिभाषा देगा जिससे मैं बोलने वाला हूं। अपनी कॉपी निकालें, पेज निकालें, ऊपर लिख लें परिवार डैश करके परिभाषाएं। पहली नंबर 1 शुरू, तो लिखो भाषा आ जाएगी। तो बताइए परिभाषा। कहते हैं आदि मानव से ही मनुष्य अपनी पत्नी के साथ, अपने संतानों के साथ जब जंगलों में नग्न अवस्था में रहता था तो उसका एक परिवार हुआ करता था। परिवार को लेकर के जंगलों से निकला। जब आदि मानव था उसमें बुद्धि नहीं थी, पशु अवस्था के रूप में रहता था, कच्चा मांस खाता था, गुफाओं में रहता था, गुफाओं में सोता था, अपने परिवार को साथ में रखता था और परिवार के लिए लड़ाई भी आपस में होती थी। और अंत में कहते हैं एक मानव परिवार को लेकर के जंगलों से निकल करके नदी के किनारे पहुंचा और अपनी झोंपड़ी बनाई, वहां पे खेती शुरू की। हाँ मेरे मित्रों, हाँ बताइए आंसर क्या होना चाहिए। इस आंसर कोई जानता है? इसका आंसर नहीं जानते तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है? तो यहां लिखे नीचे ट्रिक्स बता रहा हूं। इस परिभाषा को मैंने शॉर्ट में एक ट्रिक के माध्यम से लिख दिया है। तो लिखें उसमें परिवार को पशु मैलो है, मेरी बस की ना है। लिखो परिवार को पशु, मैं ब्रज भाषा में लिखा रहा हूं अपनी भाषा में। परिवार को पशु मैलोए मेरी बस की ना है। ये है हमारी देसी भाषा में परिवार मैलोए मेरी बस की ना है। कोई कह रहा है परिवार को पशु, जैसे परिवार को पशु मैलोए मेरी बस की ना है। ये शॉर्ट में ट्रिक याद करनी है। ये तो आपको याद है, तो आपको एक बार मैं आपको बता दूं, यदि ये वाक्य आपको याद है, जैसे परिभाषा पेपर में आएगी तो आपको नाम आ जाएगा और नाम आ चुका है। इसमें आप गोला लगाएं परिवार पे, अर्थात परिवार में पशु शब्द हो और मैलोए मेरी बस की ना है, एक इस पे गोला लगा लो, लगाओ। परिवार को पशु मैलोए मेरी बस की ना है, ठीक है? कोई पति अपनी महारानी से कह रहा होगा देख भैंसे नवाया, पानी ना ये तो गंदो में ना, मेरी बस की ना है भैया, ठीक है? आजकल की तो ऐसी हुए पर ऐसी ना हो, कुछ तो बढ़िया हुए। तो परिवार को पशु मैलोए मेरी बस की ना है जागी। हाँ बस कहते हैं खेल खेल में, हंसी हंसी में पढ़ाई करनी है, क्योंकि आपको पूरी परिभाषा भूल जाओगे। लेकिन ये वाक्य आपको केवल याद करना है, 2-3 बार पढ़ना है और जैसे पेपर में ये वाक्य आएगा और आपको तुरंत वो शब्द अपने दिमाग में अपना पे, तुम्हें याद करने की आवश्यकता नहीं होगी और स्वतः अपना आप में ही ये वाक्य आपके दिमाग में तुरंत उत्पन्न हो जाएगा। परिवार को पशु मैलोए मेरी बस की ना है, कि बटू नवाइयो वैसे मैं ना जा रही मेरी बस की ना है, परिवार को पशु मैलो है। बस है कहने का मतलब परिवार शब्द में यदि पशु शब्द आ जाए, परिवार की परिभाषा में पशु शब्द आ जाए तो मैलोए मेरी बस की ना है, मैलो मिलेनो बस की, मैलिनो बस की, मैलिनो बस की है गई। ये विद्वान है, बिल्कुल सही कहा है सर जी। हाँ जी, मेरो बस की ना है, इसका मतलब मैलिनो बस की, अर्थात कहने का मतलब है परिवार में परिवार की परिभाषा दे और परिवार की परिभाषा में पशु शब्द आ जाए तो आंसर क्या होगा? मैलिनो बस की होगा। परिवार हमारा सिलेक्शन होना चाहिए, हम कैसे याद करें, अच्छी ट्रिक है या बुरी ट्रिक है, गंदी ट्रिक है, बढ़िया ट्रिक है, जैसी भी ट्रिक है हमें याद हो जानी चाहिए। ट्रिक हमेशा ऐसी याद करनी चाहिए और आपको जिंदगी में ये परिभाषा नहीं भूलने वाले। जैसे मैंने राजा हिंदुस्तान की परिभाषा बताई, नीमलोक आर्यवर्ग की, ठीक है? हाँ, अंत्य क्रिया वाली पूरी मैंने 2 परिभाषाएं आपको राजा हिंदुस्तानी फिल्म के माध्यम से बताया। ऐसे मैंने आपको ये परिभाषाएं 10 परिभाषा ऐसी ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। केवल आपको नकल करनी है, पेपर में ये आएगा, बस नकल करनी है। पशु शब्द दे रखा है, परिवार की परिभाषा है, बस आपको मैलिनो बस की आंसर होगा। ऐसे शॉर्ट में याद करें या फिर ट्रिक के माध्यम से याद करें। रेणु जी बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं दूसरी परिभाषा पे। लिखें दूसरी परिभाषा। परिवार कॉमा लगाओ। परिवार पति पत्नी एवं बच्चों, पति पत्नी
एवं बच्चों, ठीक है, से मिलकर बनी एक सामाजिक संगठन व इकाई है। ये परिभाषा आपकी परिवार की दूसरी परिभाषा हुई। ये अपनी कैसी परिभाषा है, फिर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। परिवार शब्द है जिसमें पति पत्नी और बच्चे सब लिखे होंगे, संगठन और इकाई सब लिखा होगा। अब ऐसे हम कितने भी याद कर लेते हैं, अब उस विद्वान का नाम याद कर लेते हैं, लेकिन पेपर में दिमाग निकल जाता है। इलियट की है ये परिभाषा। ये परिभाषा किसकी है? इलियट की है। उसके साथ एक विद्वान और मेरिल, इलियट मेरिल की परिभाषा है। तो ये परिभाषा आपको पेपर में आ सकती है, ठीक है। इलियट की परिभाषा याद रखना है। अब आपको एक ट्रिक लिखा देता हूं मैं, तो लिखें ट्रिक्स, लिखो। अब शब्द है इडियट, शब्द लिखें इडियट। हाँ, इडियट फिल्म हुआ है, 3D इडियट आई। लिखो इडियट परिवार तो, कॉमा लगाओ, बताऊंगा ऐसे ही। परिवार तो पति पत्नी एवं, ठीक है, इडियट परिवार तो पति पत्नी बच्चों का संगठन है। ये शॉर्ट में याद कर लेना, शॉर्ट की परिभाषा बना दी मैंने, उसमें आपको विद्वान शब्द जोड़ दिया है। इडियट क्या ना, इडियट कभी कभी प्यार से बोलते हैं। इडियट परिवार तो पति पत्नी बच्चों का संगठन है। अब तुम पूरी परिभाषा याद नहीं कर पाओगे। अब मैं क्या कह रहा हूं, आपको फटकार रहा है कोई विद्यार्थी, जैसे आपका माता पिता, कभी कभी प्रिय मित्र होते हैं, जैसे हम होते हैं, आपको फटकार रहे हैं, ठीक है। इडियट, तू जानता नहीं परिवार किसे कहते हैं? इडियट परिवार तो पति पत्नी बच्चों का संगठन है। तो मैंने कहा इडियट का मतलब है, इडियट से बना, क्या बना अभी बताया था, इलियट। इडियट से बना इलियट। तो इडियट से इलियट शब्द वाको मित्र एक और है, या तो अकेला इडियट ही आएगा या उसका मित्र और आएगा मेरिल, या तो एक साथ आते हैं और आते अलग है, तो आपको इलियट ही करना है। कहने का मतलब है इलियट है, इडियट, जैसे हम आपस में बातें करते हैं कभी कभी प्यार से कहे इडियट। इडियट तू नहीं जानता परिवार तो पति पत्नी बच्चों का संगठन है, में कर लेना, परिवार तो पति पत्नी बच्चों का संगठन है। ऐसे करके जैसे हम किसी को फटकार रहे हो, कहने का मतलब है परिवार की परिभाषा है जिसमें पति पत्नी बच्चे शब्द है, तो और या अधिकतर इसी से पहचान जाओ कि संगठन इकाई का तो कोई मतलब ही नहीं है। कहने का मतलब है परिवार में पति पत्नी और बच्चे शब्द दे रखे हों तो ध्यान रखना वह परिभाषा इलियट की है, ठीक है। हाँ, आपको ऐसे लगेगी इतनी परिभाषा, इतनी बड़ी ट्रिक कैसे याद करें, लेकिन जब 2-3 बार हम पढ़ेंगे, जब हम 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको आराम से आपको पेपर में ही इस परिभाषा को पढ़ करके और आपको दिमाग में आ जाएगा इडियट। और ये गुरुजी कह रहे इडियट, गुरुजी क्या कह रहे, हम तो इडियट कह रहे, ऑप्शन में इडियट इलियट लिखा होगा, तुरंत पहचान जाओगे कि इडियट तू नहीं जानता परिवार में पति पत्नी और बच्चे होते हैं। शॉर्ट है, परिवार में पति पत्नी और बच्चे होते हैं, पति पत्नी वाइफ एंड हस्बैंड, ठीक है, एंड चाइल्ड। इंग्लिश में इडियट तू नहीं जानता, जैसे कहते हैं इडियट इंग्लिश शब्द है, तो ठीक है, हस्बैंड वाइफ एंड चाइल्ड। इडियट तू नहीं जानता, फैमिली में हस्बैंड वाइफ एंड चाइल्ड होते हैं, अर्थात इडियट का शब्द है, इंग्लिश शब्द है। ऐसे करके याद कर लेना, हमें तो याद करना है, आपको यदि अलग ट्रिक आती है तो वो याद कर ले। ये ट्रिक बना रखी है और सक्सेस हुई है।
क्योंकि हम देखते हैं अनुभव किया है, जैसे हमने ये परिभाषा पढ़ी तुरंत हमारे दिमाग में आ जाता है, तो तुरंत ही हमारा दिमाग क्या कहता है, इडियट, तू नहीं जानता परिवार में पति पत्नी और बच्चे होते हैं, और हमारा आंसर सही हो जाता है एलियट और मेरिल आंसर। ऑप्शन में आपको ये लिखा होगा। जितना हम बता रहे हैं उसके आपके माध्यम से हम तो केवल धक्का देने वाले हैं, हल्का सा धक्का देने वाले हैं, धक्का पीछे देने वाले हैं। दौड़ना तो आपको है, दौड़ना आपको पड़ेगा। हम केवल, क्योंकि धक्का देने वाला भी एक बहुत बड़ा योगदान होता है। जैसे परिवार में थोड़ा सा शाबाशी दे देते हैं, बेटा मैं तू का चिंता कर रहा हूँ, ये सबसे बड़ी चीज होती है। जैसे हमारे माता पिता भी कहते हैं बेटा तू चिंता मत करे, मैं खेत बाहर देख लूंगा, मैं ट्रैक्टर पे चले जाऊंगा, मैं पशुन पे देख आऊंगा, लेकिन मैं सानी कर दूंगा, बेटा तू तो पढ़। ये सबसे बड़ी उपलब्धि, मोटिवेशन सबसे बड़ा माता पिता का और गुरु का होता है। हम आपको धक्का देने वाले हैं, ठीक है, पढ़ना तो आपको है। हम मैटर देने वाले हैं, आपको याद करना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। अपनी नोट सबसे बढ़िया होती हैं, ये हस्तलिखित नोट्स हैं मेरी, मैंने अपनी मेहनत से आपको बनाई हैं, और मैं कहता हूँ पेपर में आएंगी तो आएंगी। ठीक है सर जी, आपका बहुत बड़ा योगदान है। शैलेन जी छोटा सा योगदान है, कैसी माने, तो बस ये भी योगदान, यदि मेरा काम आ गया, आपका सिलेक्शन हो गया, तो सबसे बड़ा योगदान मेरा वो होगा। ठीक है बबीता जी, आगे बात करते हैं। ये आपकी दूसरी परिभाषा, जो स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। तीसरी परिभाषा की ओर चलते हैं। ठीक है, परिवार यौन संबंधों पर आधारित, कोमा लगा दो, ठीक है, यौन संबंधों पर आधारित ऐसा समूह है, फिर लिखें ऐसा समूह है, कोमा लगाओ, ऐसा समूह है जिसका आकार छोटा होता है, जिसका आकार छोटा होता है, फिर कोमा लगाओ, जो बच्चों के जन्म लिखो एवं उनके पालन पोषण की, उनके पालन पोषण की व्यवस्था करता है, व्यवस्था करता है। ये परिभाषा है। क्या इतनी बड़ी परिभाषा आ सकती है क्या पेपर में? बहुत से बच्चे करेंगे गुरुजी इतनी बड़ी परिभाषा आ जाएगी क्या? ये परिभाषा रीट 2011 में आई है, उस समय टेट के नाम से थी। ये तुम्हारे पेपर में आ चुकी है। रीट 2011 में उस समय टेट के नाम से था आरटेट, उस समय आरटेट के नाम से 2011 में पेपर हुआ। ये परिभाषा पूछी थी, इसका विद्वान पूछा था माइकर, हाँ मैं कई बार पेज, बहुत बढ़िया। तो ये परिभाषा संतोष जी आ चुकी है। ठीक है, हाँ मनीषा जी, विष्णु जी, ये परिभाषा 2011 में आरटेट अर्थात जिसे वर्तमान रीट बोलते हैं, टेट बोलते हैं, उसमें राजस्थान में ये परिभाषा पेपर में पूछी गई है। मैकाइवर पेज की, बहुत बढ़िया ब्रजवीर जी, कनक जी, मैकाइवर पेज, भाई ये तो पेपर में आ चुकी है, आपने पेपर दे रखे हैं, ये तो आपको परिभाषा है, तो ये करके गए। लेकिन हमने कोई संबंध के द्वारा गुरुजी ने हमें याद नहीं कराया। गुरुजी आपने देखा होगा जितनी परिभाषाएं आपको सीधी सीधी लिखी होंगी, कोई ट्रिक नहीं बताता। ठीक है, ट्रिक स्वयं बनानी पड़ती हैं, जो मैंने अपने लिए बनाई। यार हमारी परिभाषा क्यों गलत हो जाती है? पेपर में घर तो हम अच्छी तरह याद करके जाते हैं, लेकिन पेपर में हमारी परिभाषा उल्टी सीधी हो जाती है। जैसे साइकोलॉजी की परिभाषा आपने देखी होंगी, साइकोलॉजी परिभाषा हम रट लेते हैं, लेकिन पेपरों में हमारी गलती क्यों हो जाती है? 3 परिभाषा आती है तो एक ही सही होती है, 2 गलत हो जाती हैं, तीनों कभी सही नहीं होती है। ऐसी क्या बात है? इसका मतलब हमने कोई संबंध याद करके परिभाषा याद नहीं की। आपको संबंध याद करके परिभाषा याद करनी है, एग्जाम में याद नहीं आती। तारा जी सही बात है, क्योंकि मुझे भी अनुभव है कि मैंने शिक्षक भर्ती के टीचर के अनेक एग्जाम दिए हुए हैं। साइकोलॉजी फर्स्ट ईयर में आती रहती है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में साइकोलॉजी आती है। ये परिभाषा हम क्यों भूल जाते हैं? सोशियोलॉजी की परिभाषा उतर जाती है, क्यों? क्योंकि हम उसको संबंध द्वारा याद नहीं कर लेते। पढ़ते समय तो ये परिभाषा हम रख लेते हैं, ठीक है
भाई परिवार में ये शब्द आएगा, आंसर ये कर लेता है, लेकिन पेपर में उतर जाती हैं। इसका मतलब फिर हमारे दिमाग में आया कोई ऐसी हंसी मजाक का कोई वाक्य याद कर लो और पेपर में परिभाषा पढ़ते हुए हंसी मजाक का वाक्य हमें दिमाग में आ जाए और हंसी मजाक पे वो शब्द आ जाएगा, तुरंत आंसर सही हो जाएगा। जैसे मैंने अभी कहा इडियट, तो पता होना है परिवार में पति पत्नी और बच्चे हुए तो इलियट की है गई। तो ऐसे मेरे विद्यार्थी सर ने जो परिभाषा लिखाई है आपको साइकोलॉजी अन्य में, तो अपने आप ट्रिक बनाओ, उसे शॉर्ट में बना लो और विशेष शब्द को जो सबसे अलग शब्द है उसको आपको दिमाग में रख लो, उस पर अंडरलाइन खींच दो। जैसे इसमें जो सबसे अलग जो शब्द आया है वह शब्द, ठीक है, जो सबसे अलग शब्द है इतना तो जानते हैं परिभाषा परिवार की है, और इसमें शब्द सबसे अलग आया यौन संबंध। सबसे अलग शब्द अर्थात परिवार की परिभाषा में यौन संबंध आ गया और कहते हैं और व्यवस्था करता है। शॉर्ट में मैंने ये ऐसे याद कर लिया है। शॉर्ट में आपको याद कैसे करनी है, परिवार यौन संबंधों की व्यवस्था करता है। परिवार यौन संबंधों की व्यवस्था करता है अर्थात परिवार शब्द में यौन संबंध शब्द आ जाए। अब इसका आंसर क्या होगा, तो आपने मेकआइवर पे बताया। अब ये ट्रिक कैसे याद करनी है तो मैं आपको बताऊं अपनी ब्रजभाषा में मैं कब कह रहा हूं कि कहने का अपनी भरतपुर की भाषा में ब्रज भाषा में एक शब्द बोले मैं कब कह रहा हूं, मैं कब कह रहा हूं कि, तो आपको एक ट्रिक संगीता याद करनी है तो नीचे ट्रिक्स लिखें, एक शॉर्ट में वाक्य लिखें, ठीक है। मैं कब कह रहा हूं कि भरतपुर की ब्रजभाषा है, मैं कब कह रहा हूं, ठीक है। रंग की ब्रज की परिभाषा है, अपनी भाषा जो है मैं कब कह रहा हूं कि परिवार शब्द लिखें, मैं कब कह रहा हूं कि परिवार में यौन संबंध होते हैं, परिवार में यौन संबंध होते हैं। मैं कब कह रहा हूं कि, तो मैं कब कह रहा हूं कि एक शब्द ये परिवार में यौन संबंध, ये 3 पे गोला कर लो। तो शॉर्ट में मैं कब कह रहा हूं कि परिवार में यौन संबंध होते हैं। अब बहुत से परिवार में तो बस सेक्स से मतलब रखें, संबंध से मतलब रहे, यौन से संबंध, लेकिन जरूरी है परिवार में यौन संबंध नहीं और कुछ चीज ना हो। हर चीज का संबंध होता है, भाईचारे का संबंध होता है, हम की भावना होती है, यो नहीं संबंध होते परिवार में, कुछ होता नहीं है। विवाह करते हैं केवल यौन संबंध के लिए करते नहीं है, ऐसा नहीं है। तो जैसे हम बात कर रहे हैं, अब जैसे हम आपस में बात कर रहे हैं, तर्क वितर्क चलती है, या परिवार में तो कुछ नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। मैं कब कह रहा हूं कि परिवार में यौन संबंध होते हैं, ऐसे टॉक में आपको ट्रिक में याद कर लेना, मैं कब कह रहा हूं कि। अब मैं कब कह रहा हूं कि मैं कब को मतलब मैकाइवर, मैं कब को मतलब है मैकाइवर। और आप जानते हैं जब भी मैकाइवर आता है उसके साथ उसका परम मित्र पेज भी आता है, तो मैकाइवर पेज, ठीक है। तो मैं कब कह रहा हूं कि कहने का मतलब है जिस परिभाषा में परिवार की परिभाषा में यौन संबंध शब्द आ जाए तो आपको विशेष करके मैकाइवर पेज करना है। अब आपको कहते हैं कि मैं मर्डॉक भी है, तो आपको ध्यान रखना, थोड़ा सा इतना याद रख लेना आकार छोटा है, इसलिए मैंने शॉर्ट ट्रिक कर दिया। मैंने बड़ी ट्रिक बनाई थी कि मैं कब कह रहा हूं कि परिवार को आकार में बहुत यौन संबंध होते हैं, परिवार के आकार में यौन संबंध होते हैं। ना हो क्या आप, हाँ जी शैलेंद्र जी क्या हो गया, संगीता जी हाँ आर ग्रुप भी है, गर्ल्स होती हैं उसमें, ठीक है। जिन मित्रों ने अपनी स्वेच्छा से वो ग्रुप में जोड़ता हूँ, मैं किसी का दबाव नहीं देता कि आप मेरे ग्रुप में जुड़ जाएं, आप मेरे यूट्यूब पे जुड़ जाएं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं केवल आपको, ठीक है, जब बच्चे का अपनी तरफ से आता है, ये नहीं, पहले हम कुछ ऐसे होते हैं जो कॉल करते हैं बच्चों के लिए, बेटा मेरी ग्रुप में जुड़ जा, बेटा मेरा मान रख ले, मेरा सम्मान रख ले, हम ऐसा नहीं करते भाई। आपको सबको जीवन जीने का अधिकार है, सबको स्वतंत्रता से अपना निर्णय लेने का अधिकार है, तो आप स्वयं इच्छा ले सकते हो, स्वयं जुड़ सकते हो, स्वयं लेफ्ट हो सकते हो। जो बच्चे लेफ्ट हो जाते हैं उसकी भी मैं कुछ नहीं कहता हूँ,
ठीक है, एक आध दो विद्यार्थी नाम मात्र का 0% है, हो भी सकता है, स्वेच्छा से जुड़ रहा है तो उसको ये भी मौलिक अधिकार है कि वो स्वेच्छा से लेफ्ट भी हो सकता है। ठीक है, पिंकी जी, रेणु जी, तारा जी, संगीता जी, मैं कह रहा था आपको कोई भी ग्रुप में जुड़ना है अपनी स्वेच्छा से जुड़े, किसी के दबाव में ना जुड़े। राहुल सर हो, मैं हूं, कोई भी सर हो, ठीक है, क्योंकि आपको अपनी तरफ से पढ़ाई करनी अपने मन से, जब तक आप स्वयं तत्पर ना होंगे। ये साइकोलॉजी में तत्परता का नियम होता है, जब बच्चे स्वयं तत्पर नहीं है, जबरदस्ती उसको हमने जोड़ दिया, जबरदस्ती हमने अपने बच्चे को बायोलॉजी दिखवा दी, मैथ दिखवा दी, बच्चा इंटरेस्ट रखता है आर्ट में तो बच्चा फेल होगा। उदाहरण है मेरे पास, मेरा जो छोटा भाई है लेक्चरर है इस समय, ठीक है, फर्स्ट ईयर लेक्चरर है संस्कृत के, और उसको हमारे पिताश्री ने, हमारे पापा जी ने उसको मैथ दिलवा दी। वो मना कर रहा है, पापा जी मेरे पर नहीं, तुझे मैथ पढ़ना, इंजीनियर को डिप्लोमा करना है। अब मैथ दिलवा दी, कहते हैं 11वीं फेल मल्टीपर्पज स्कूल में। ये ज्ञान की बातें होती हैं, बतानी पड़ती हैं आपको, क्योंकि आप गलती ना करें। 11वीं क्लास में उनको मैथ की, जैसे 11वीं क्लास से मैथ दिलवा दी और 11वीं क्लास में फेल हो गया, जबकि होशियार अच्छा लड़का, अच्छा मेरा छोटा भाई बहुत होशियार है, लेकिन 11वीं मैथ में क्योंकि उसका दिमाग नहीं चल रहा है, उसका ये दिमाग नहीं चल रहा था, लेकिन 11वीं फेल हो जाता है। इधर कहते हैं फॉर्म में निकल जाते हैं 12वीं क्लास में, दोबारा कहते हैं सप्लीमेंट्री आती, तो उस समय सप्लीमेंट दिलवा दे, सप्लीमेंट्री में फेल, क्यों भाई नहीं दिमाग चल रहा है उसका, तो संस्कृत में आर्ट में दिमाग चल रहा है। फिर हमने उसका ओपन से, वो समय निकल गया, 12वीं के फॉर्म भर गए, मुझे अब भी याद है उसको, फिर हमने ओपन से 12वीं क्लास दिलवाई, आर्ट दिलवाई, उसके कहने पर वो सब्जेक्ट संस्कृत दिलवाई, और आर्ट दिलवाई थी, आर्ट में 75% से ऊपर बनाई, 12th में 75 से ऊपर बनाई, और आज कहते हैं फिर होशियार और बढ़ता गया, फिर अपना कॉलेज टॉप किया, कॉलेज में टॉप 10 में रहा, और इस प्रकार कहते हैं बढ़ता गया, फर्स्ट ईयर लेक्चरर तक, कॉलेज लेक्चरर तक, इंटरव्यू में रह गया, वहाँ तक पहुँचा, अपने सेट भी कर लिए, नेट भी कर लिया, और आज वो फर्स्ट ईयर लेक्चरर है। ये होती है। तो आपको कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट पढ़नी है, कौन से ग्रुप में जुड़ना है, कौन से ग्रुप में नहीं जुड़ना है, कौन सी क्लास लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है, स्वयं पे इच्छा रखें। किसी हाँ सलाह ले सकते हो, सलाह लेने का आपको अधिकार है, लेकिन आप अपने दिमाग जो आपका मन कहता है उसको करें। ठीक है, तो मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, मैं आपको किसी की कुछ नहीं कह रहा, आप किसी के दबाव में ना आए, मेरे दबाव में ना आए, किसी के दबाव में ना आए, आप स्वेच्छा से अपनी क्लास से पढ़ें, स्वेच्छा से अपना सब्जेक्ट, स्वेच्छा से घर की व्यवस्था, घर में पढ़ने का समय भी स्वेच्छा से बनाएं, मुझे कितने समय पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितने समय क्या करना है, आप स्वेच्छा से पढ़ोगे, दिमाग स्वतः चलेगा। जिसमें मैंने एक अपने छोटे भाई का उदाहरण दिया, जो आज गवर्नमेंट टीचर है, ठीक है, यदि हम जबरदस्ती करते तो पता नहीं क्या होता। जबरदस्ती किसी के साथ नहीं करना है, हम भी आपके साथ नहीं करते, आप भी हमारे साथ नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ जी, जैसे मैं अपनी इच्छा से अपना सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, अपनी इच्छा से टॉपिक पढ़ाता हूँ, किसी दबाव में नहीं होता कि क्लास फिक्स कर दे, मैं क्लास कमी नहीं। ठीक है, रेणु जी, हमेशा जिंदगी में याद रखना, मैं आपको पढ़ाई की बात नहीं कर रहा, मैं आपको परिवार की बात कर रहा हूँ। लड़कियाँ अपने ससुराल जाती हैं, अपने मन से रहें। ठीक है, हाँ सलाह ले सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, लेकिन अपने मन से जो सही समय है, सलाहकार के समय से अपना कार्य करते रहें, और जो हमारा सही है, क्योंकि मन भी कहता है ये गलत है, ये सही है, फिर आपको डिसीजन स्वयं मन कहता है कि तुम गलत काम कर जा रहे तो रुक जाओ। ठीक है, हाँ जी, तो पढ़ाएं आगे। ठीक है, कोई परिवार एक गृहस्थ समूह है, फिर लिखे आगे कोमा लगाएं, जिसमें माता पिता, अब देखो यहां माता पिता आ गए, वहां पति और पत्नी आई थी, यहां माता पिता आ गए, जिसमें माता पिता और संतान, जिसमें माता पिता और संतान, वहां बच्चे आए थे और यहां संतान आई है। अंतर हो गया? हाँ जी, फैन है, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत तारा जी। तो परिवार एक गृहस्थ समूह है, लिखें, गृहस्थ समूह है जिसमें माता पिता और संतान साथ साथ रहते हैं, और संतान साथ साथ रहते हैं, साथ साथ। लूसी मेयर की बहुत बढ़िया पे आंसर सही है, जिसके मूल में, पूरी परिभाषा लिख लें, जिसके मूल में, लिखें, जिसके मूल में दंपति और उनकी संतान रहते हैं, और उनकी
संतान रहते हैं, ये परिभाषा है। ठीक है, पिंकी जी ने, लूसी मेयर बहुत बढ़िया, पिंकी जी, विष्णुजीत, संतोष जी, आपका आंसर सही है। ठीक है, जब भी आपको ये परिवार की परिभाषा पूछे, एक गृहस्थ समूह की शब्द जोड़े और माता पिता है तो कोई चीज, अब लेकिन उसने, लूसी मेयर ने वहां पति पत्नी ना कह करके माता पिता कह दिया है, वह बच्चा ना कह करके यहाँ संतान कह दिया है। बस ये शब्द याद रखें, अर्थात ऐसी परिभाषा जिसमें परिवार शब्द है और परिवार के साथ उसमें माता पिता और संतान शब्द है, वह परिभाषा किसकी होगी? लूसी मेयर की होगी। वह परिभाषा लूसी मेयर की होगी। कहने का मतलब है परिवार शब्द है, उसकी परिभाषा में माता पिता और संतान है, तो ध्यान रखना वह परिभाषा लूसी मेयर की होगी। अब मैंने इसमें ट्रिक क्या बनाई है, उस ट्रिक को आप लिख सकते हैं। आप ऐसी शॉर्ट याद कर लिया करें और एक कोई हंसी मजाक को कोई वाक्य याद कर लिया करें साथ में, आपकी परिभाषा 100% सही जाएगी, ये मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है मेरे मित्रों, तो लिखें उस ट्रिक को। जैसे आपस में बातें हो रही हैं, पहले मैं वाक्य लिख देता हूँ। लिखो ट्रिक में, मेयर साहब, ठीक है, परिवार में मेयर साहब परिवार में माता पिता और संतान, ठीक है, मेयर साहब परिवार में माता पिता और संतान होते हैं। अब जैसे आपस में कहने का मतलब है, हमारे मेयर साहब, मेयर कौन होता है बता दो? नगर निगम का मुखिया मेयर साहब होते हैं। अब नगर निगम के कोई नगरीय निकाय संस्थान में, कोई नगर में, कोई कॉलोनी में घूमने गए और वहां आपस में बातें हो रही हैं कि मेयर साहब जी परिवार में माता पिता और संतान होते हैं, कम से कम इनकी सड़क पे ध्यान तो दो, जो ना, और वो हैं। तो ऐसे कोई आपस में बातें चल रही तो याद कर लेना, मेयर साहब परिवार में माता पिता और संतान होते हैं। लूसी मेयर, तो मेयर साहब हंसी मजाक में याद कर लियो कि मेयर साहब परिवार में तो माता पिता और संतान होते हैं, परिवार में